एग्जाम्पल में लिख दिया अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स पेनिस बिग एंड फर्टाइल। यहाँ पे जो भी बैठे हैं हर किसी ने मोस्टली +2 पास की हुई है ना। तो हमारा क्या था कि मैं था, मतलब 11th में हम तीनों फेल हो गए थे। मैं था, मेरा दोस्त था गुरदीप, तीसरा था जॉनी। हम तीनों के ग्रुप को बोलते थे जॉन सेना, बिकॉज जॉनी ज़्यादा अपने शरारती था। हम तीनों +1 में फेल हो गए थे। वैसे हम ना भी फेल होते, एक कारण क्या था फेल होने का, हम पेपर में बकचोदी बहुत करके आए थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फिजिकल एजुकेशन का पेपर था कि गिव बेनिफिट्स ऑफ स्लीपिंग अर्ली विद एग्जांपल। मैंने बेनिफिट्स लिखे, एग्जांपल में लिख दिया अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स पेनिस बिग एंड फर्टाइल। उन्होंने मेरा पेपर लगा दिया अपने नोटिस बोर्ड पे, लेजेंड्स ऑफ आवर स्कूल। जॉनी का भी ऐसे था। जॉनी का क्या था कि उसने अपने अकाउंट्स का पेपर था, पहले तो बकचोदी उसने की कि बैलेंस शीट में जो एसेट साइड होती है ना, जो भी कॉमर्स जिन्होंने की उनको पता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड होती है, उसमें मेरा और गुरदीप का नाम लिख दिया। कहता मेरे यार ही मेरे एसेट है। लाइबिलिटीज में हमारा स्कूल का नाम लिख दिया। प्रोफेसर का भी जो अकाउंट्स का था। बाकी उसने बकचोदी क्या की, उसके आगे जो भी शीटें बची थी उसमें पीटीओ लिखते लग गया, मतलब पीटीओ। और एंड में लिखा सर फुद्दू बनाया, बहुत मजा आया। वो लिखा सर इतने बेले हो आप, यही काम रह गया आपको। गुरदीप भी पीछे नहीं था। उसने अपने एक पेपर था अपने इकोनॉमिक्स का, उसमें अपने फर्स्ट शीट से लिखना शुरू किया 29 शीट तक, पढ़ो आगे बढ़ो, पढ़ो आगे बढ़ो। एंड में लिख दिया सर आप फिर से इतने बेले हो। तीनों को कर दिया कंडीशनली प्रमोट। लाइक अगर आप 6 महीने +2 में अच्छा अगर परफॉर्म करोगे तो आपको +2 के बोर्ड के एग्जाम देने के लिए बैठाया जाएगा, नहीं तो आपको स्कूल से निकाल दी जाएगा। हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता था, बिकॉज तीनों ने आइल्स के लिए आइल्स के पेपर दे दिए थे, और हम 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर हम कनाडा जा ही रहे थे, तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक प्योर पंजाबी हम जा ही रहे थे। तो उनको पता नहीं स्कूल वालों को क्यों लगा कि हमारा करियर ख़राब हो जाएगा। हमारा बना ही नहीं था। तभी तो स्कूल में आए थे। तो हमारी ऐसे बकचोदी चलती थी। हमें टीचर देख के ना हम तीनों को, जॉन सेना को क्लास से बाहर निकाल देता था। पर एक दिन हालात बदले। स्कूल में आए अपने चंडीगढ़ से नए मैडम, शुभी मैडम, हमारे क्लास टीचर अकाउंट्स के, वो आए। तो हम बाहर ही खड़े थे क्लास के। तो जॉनी ने बोला अपने, कहता भाई मुझे लगता है कि मुझे मैडम से प्यार हो गया है। मुझे लगा ऐसे रोज़ की तरह बकचोदी कर रहा है, ऐसे ये भूल जाएगा, पर ऐसे हुआ नहीं। उसके बाद होता था कि अपने कंप्यूटर का पीरियड होता था, तो उसमें पहले उसने क्या किया, उसमें एक छोटा सा एक सरप्राइज टेस्ट लिया गया। उसमें पूछा गया कि, मतलब बहुत सिंपल था। प्रोफेसर ने बोला, कहता डिफाइन पीसी। कहता पीसी मीन्स प्रियंका चोपड़ा। शी वॉज बोर्न इन बिहार एंड शी हैज चिब कड्डे पे इन बॉलीवुड विद फिल्म्स लाइक ऐतराज एंड मुझसे शादी करोगी। ही हैड सिरा लाता, सॉरी शी हैज सिरा कराइपी इन बॉलीवुड। My friend and nephew, they are big fan of Priyanka Chopra, PC. They watch his films 4 or 5 times a day, and in night they had nightfall. Means चलते चलते गिर जाते हैं। पहले तो प्रोफेसर बोला कहता कि रात को चलते हुए गिरना बच्चे नाइटफॉल नहीं होता। वो होती है और कोई चीज़। दूसरा, तुम क्लास से बाहर जाओ और अपने साथ दोनों दोस्तों को भी ले जाओ। ये क्या किया इसने, लाइक ये 2005 की बात है। 2004 में क्या था कि अपने फेसबुक लॉन्च हुई थी, मार्क जकरबर्ग उसने लॉन्च की थी अपने अमेरिका में आई थिंक। तो ये कंप्यूटर के लेक्चर में ये और ही चीज़ें देखता था। इसने अपने देखा, अपने इसके दिमाग में आइडिया क्या था कि क्यों ना मैं अपना और शुभी मैम का भी अपने एक ट्रायल करता हूँ, देसी ट्रायल करता हूँ, है ना। हमने कहा कि कैसे करेगा, हमें कहा कि चलो ये ऐसी बकचोदी कर रहा है, भूल जाएगा, पर ऐसे हुआ नहीं। नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर का जो पीरियड था, उसमें ना एक सॉफ्टवेयर होता था, आपको अगर याद हो किसी को, कुंडली प्रो का सॉफ्टवेयर होता था पहले। तो इसने कहता है मैं एक मैच मेकिंग करके देख लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि हम देख लेते हैं। इसने अपना और गुरदीप का भर दिया। इसको मैडम का तो कुछ पता नहीं था, डीओबी, और वो कंट्रोलर पी कर दिया। वो कंप्यूटर वाले प्रोफेसर ने देखा, उसका आया अपना और गुरदीप का मैच मेकिंग, 32 में थे 32 गुण मिल रहे थे। कहता तुम दोनों गे हो? कहता हम भाई हैं दोनों, हम गांव से बिलोंग करते हैं, हमें गे वाला अपने मतलब ही नहीं पता। कहता सर वैसे गे होता क्या है? आप वीपी सर गे हो? कहता मैं कुंडली नहीं मिलाता रहता तुम्हारी तरह, और तुम तीनों बाहर जाओ। फिर बाहर निकाल दिया।
पर इस टाइम उसने क्या किया, बाहर जाते जाते A4 प्रिंटर में से A4 की ना 3-4 शीटें निकाल दी, वो उसने लगा दी स्कूल के जो हमारे अपने बॉयज़ टॉयलेट था उसमें लगा दी, पेस्ट कर दी। उस पर उसने ऊपर लिखा शुड बी वेट्स जोनी, शुड आई प्रपोजर, गिव योर कमेंट्स बिलो। देसी फेसबुक बना दी। कमेंट्स आने लग गए उस पर, हाँ भाई क्यों नहीं मैडम मानेगी, तेरा बाप गांव को सरपंच है, तेरे पास लंडी जीप है, तेरे दादा के पास दुनाली है, वो हाँ करेगी। उनको लगता था ये चाहिए होता है। तो ऐसे फूक आने लगी जैसे फेसबुक में होता है, कोई कईयों ने अपने उसके ऊपर लाइक वाला बना दिया, कईयों ने डिसलाइक बना दिया। एक सभी ज़्यादातर पॉजिटिव थे, एक ने बीच में लिखा कि जुतियाँ खाएगा साले, स्कूल से भी निकाला जाएगा, मत कर ऐसे काम। तो उसको नीचे कमेंटों के नीचे गालियाँ लिखनी शुरू की, तेरी बहन लगती है ना, तेरी माँ लगती है, उसको गालियाँ लिखने लगे जैसे सड़क 2 का ट्रेलर है। वो सड़क 2 का ट्रेलर बन रहा था उसका कमेंट, गालियाँ लिखने लग गए। तो उसको काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा था कि अपने मैडम को मैंने प्रपोज करना है, ठीक है। मैडम को कहता है मैं प्रपोज तो मैं करूँगा ही करूँगा, पर कब करना है। मैडम का आ रहा था अपने बर्थडे, हैप्पी वाला बर्थडे नेक्स्ट वीक, कहता नेक्स्ट वीक प्रपोज करूँगा। तब तक क्या कर रहा था कि कंप्यूटर का लेक्चर होता था, एक शीट निकाल के वॉइस टॉयलेट में लगा देता था और उस पर लिखता था वही शुड बी वेट्स जोनी, शुड आई प्रपोजर, गिव योर कमेंट्स बिलो। सभी तरह से पॉजिटिव फीडबैक लेके प्रपोज करना चाहता था। तो वो अच्छा दिन भी आया एक्चुअली, जब इसने प्रपोज करना था मैडम को, वो अच्छा दिन भी आया। उसकी थी इसकी किस्मत ख़राब, जो स्टाफ टॉयलेट था वो हो गया ब्लॉक। वीपी सर थे हमारे एक स्कूल में ना, वीपी मीन्स वाइस प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल से नीचे होते हैं। वीपी सर का स्टाफ टॉयलेट हो गया ख़राब, वो स्टूडेंट के टॉयलेट में चले गए, ठीक है, वहाँ पे चले गए। उसने बाथरूम में जाके भाई साहब जो देखा, आधे घंटे तक बाहर नहीं आया, हमें लगता है कि दूसरे काम करने लग गया। वो सारी शीटें निकाल के लेके आया और मुझे और गुरदीप को साथ में ले गया, कहता चलो ये क्या आपने गंद मचा रहे हो। और उस साइड पे हमारा दोस्त जो उस दिन मैडम को प्रपोज करने वाला था जॉनी, इसका रोज़ का काम क्या होता था, जैसे मैडम की बस सबसे लास्ट में आती थी ना, सबसे लास्ट का रूट था, तो बस जैसे मैडम की आती थी मैडम नीचे लिखते थे ऐसे गुड मॉर्निंग मैम, मैडम कहती थी गुड मॉर्निंग बच्चे, मैम इसके बालों में हाथ फेर देती थी। मैडम को क्या लगा था कि इसको अपने ये अंदर से कौन सी फीलिंग ले रहा है। इसने क्या किया था कि उस दिन उसके बाद एक और चीज़ का सोचा था कि उसके बाद मैम को प्रपोज कर दूंगा। बस जहाँ पे उतरती है वहाँ से स्टाफ रूम था 100 मीटर की दूरी पे। ये आगे बढ़ा, इसको था कि आज का दिन मैंने प्रपोज करना है, उसके बाद पता नहीं स्कूल में मैं रहूँ या ना रहूँ। ये आगे गया, कहता एक्सक्यूज़ मी, मैडम कहती हैप्पी बर्थडे शुभी। मैडम ने उसको हक किया, बोलते शुभी मैडम बोलते हैं बेवकूफ़। ये इसको पहली बार किसने हक किया था, वो भी इसके क्रश ने। ये वहीं पे ऐसे इसको वीपी सर ने अपने हमारा पीएन था शोक, उसको बुलाने के लिए भेजा गया, कहते लेके आओ। वो ये ऐसे था कि अपने इसको किसी ने नशा नुशा करा के छोड़ दिया होता है, ऐसे करके आया। ये अंदर आया, अपने वीपी सर ने बोला, कहता ये क्या है, कहता आपको नहीं दिख रहा। वीपी बोला हेलो, कहता घुमा के ले लो। वीपी को गुस्सा चढ़ा, बोला पैन चौदा रहने दो, जीजा है मेरे पास। ये उसके बाद इसको लगा कि इसने ज़्यादा ही थोड़ी फूक चक ली है। जॉनी बोला मुझे और गुरदीप को, हम दोनों तो पहले थे वहाँ पे थे ना, पहले थे अपने अरेस्ट हो गए थे हम पहले थे। हमें बोला पकड़ लो मुझे, तुम्हें पता है मेरा गुस्सा कितना बुरा है, मुझे जब गुस्सा आ गया ना, वीपी आ गया, इसके 2 थप्पड़ लगाए, कहता मैंने बोला था मुझे पकड़ लो, मुझे जब गुस्सा है ना मेरा नुकसान हो जाता है। तो अशोक जो हमारा पीएन था, अपने वीपी ने बुलाया, कहता कि अपने शुभी मैम को अपने बुला के लेके आओ। जब बुला के लेके आए तो मीनवाइल इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। कहता कि ये काम छोड़ दे तो ये स्कूल से निकाल दूंगा। कहता मुझे वैसे भी परवाह नहीं है, वैसे भी मुझे पता मेरे जितने नंबर आते मैं वैसे निकलने वाला हूँ। तो वीपी के लोगों के सब हथियार फेल हो गए। उसने फाइनली बोल दिया कि मैडम को मैं प्यार करता हूँ, तू छोड़ दे। कहता मैं प्यार करता हूँ। गुरदीप बोला, कहता सर मुझे लगता आप छोटे होते बुद्धू थे या फुद्दू हो गए हो। मैडम 25 साल की, आप 35 साल के, कहाँ से आपके अपने मैडम प्रपोज एक्सेप्ट कर सकती, कहाँ से आपका अपने कुछ रिश्ता या कुछ भी हो सकता है। फिर बोला, कहता सर ये रहने दो। सर कहता आई लाइक हर फ्रॉम द डे 1। मैंने बोला, मैं कहा सर पहली बात तो प्लीज़ गुस्सा मत करो, बिकॉज गुस्सा अगर आप करोगे ना आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। कहता मैं 35 का हो गया हूँ, मैं वैसे भी बढ़ नहीं रहा, इसलिए मैं प्रपोज करने जा रहा हूँ। कहता जोनी के पास तो भी पूरी उम्र पड़ी है। जोनी कहाँ मानने वाला था, गांव का लड़का अपने, है ना, पहला क्रश, ऊपर से पहला प्यार, नहीं माना नहीं, कहता मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फाइनली अपने क्या हुआ, कहता है कि अपनी मैम को वो बुला के लेके आया। जैसे मैडम अंदर आए,
शुभी मैम अंदर है, वीपी सर और जॉनी एक साथ ही, आई लव यू। मैडम ने क्या कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे होगा। मैडम कहती सर आपको शर्म नहीं आती, आप 35 साल के हैं और जॉनी तो मेरा भाई जैसा है। जॉनी का पत्ता कट गया। वीपी को बोल दिया कि मैंने फिर बोला कि मेरे भाई का पत्ता कट रहा है। मैं कहा सर, मैम वीपी सर फिर बड़े भाई हो गए। 35 साल का है। अशोक पीछे से हमारा जो पीएन था वो 25 साल का निकला, कहता आई लव यू, मैं 25 का ही हूँ। मैडम कह रही पागल हो रहे सारे, मतलब 15, 25, 35। कहती और तुम और गुरदीप है ना, तुम यहाँ के क्या कर रहे हो, तुमने प्रपोज करना। मैं कहा हमारा तो कोई बीच में लेना देना नहीं है, हमारा था कि आप किसी के साथ भी जाओ, हम 2 विटनेस तो आपको चाहिए होंगे। गुरदीप बोला मैडम आप सबके साथ भी जा सकते हो, इट्स योर चॉइस। नेहा धूपिया वाली। मैडम कहती नहीं। फिर जब उसका सारा फेमिनिज्म वाला हथियार फेल हो गया तो उसने एक फाइनल क्या किया, रोते हुए पागल हो गए सभी ऐसे करके वो बाहर भागी, और कुछ आर्गुमेंट तो काम आ भी नहीं रहे थे, बाहर भागी। तो हम तीनों अपने सिर पकड़ के बैठ गए, मतलब एक्चुअली हम पांचों सिर पकड़ के बैठ गए। मेरा और गुरदीप का तो कुछ था भी नहीं साथ में, हमें कहा हम ऐसे स्कूल से बाहर जाएंगे। फाइनली क्या हुआ, मैडम गई अपने प्रिंसिपल मैम के रूम में, तो हम पांचों को भी शाम को बुलाया गया, वीपी सर को भी। वो भी बाहर वेट कर रहा है कि उसकी कब कंप्लेंट होगी है। प्रिंसिपल मैम ने पूछा कि ये वीपी सर ये क्या हो रहा है। कहता वीपी कहता मैडम मेरी तो ये सिस्टर की तरह, इन दोनों से पूछो। अशोक भी प्रपोज कर रहा था। सब मुँह कर गए। वो तो उसको तो वैसे ही बैन बना लिया जोनी को, कहता कि मेरी तो सिस्टर है। और अशोक कहता मेरी तो वैसे ही अपने सेम एज की सिस्टर है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं ऐसे। कहती पक्की बात है, कहती पक्की बात है। सब बोल रहे पक्की बात है। कहता चलो ठीक है जाओ। हमने सोचा कि बच के निकल गए हैं। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि अपने असेंबली जैसे ही शुरू हुई, प्रिंसिपल ने हमें पांचों को बुलाया, मुझे, गुरदीप को और अपने जॉनी को, वीपी सर को और अशोक को। रखड़ी बांधवाएगी स्टेज पे असेंबली में, पांचों ने रखड़ी बांधी। रखड़ी बांधना तो चलो मैडम को था कि अपने एक होता ना कि एक डॉक्टरी लाइन में क्या होता है कि अगर आप किसी भी डिसीज़ की डायग्नोसिस कर दो, उसको कच्चा इलाज कर दो, तो वो बीमारी शायद वापस आ सकती है। मैम कहती पक्का इलाज कर देती हूँ, अगर इसके बाद भी ये नहीं हटे ये तो पक्का ही फिर ये बहन वो हैं। तो पक्का इलाज कर दिया, और भी स्टेज के सबके सामने कि सब गवाह हैं, अगर ये प्रपोज करते तो इनको गाली दे दो। तो जैसे असेंबली खत्म हुई, वैसे हम पाँचों से सिर पट के बैठे हुए। तो क्या था, हमारा अपने हिंदू स्कूल था, उसमें श्लोक सुनाया गया जो एंड में होता है जब असेंबली खत्म होती है। तुम क्या साथ में लेके आए थे जो खो गया है, जो कल तुम्हारा था आज किसी और का है, परसों किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ रो रहे हो। ये सुन के सारे रोने लग गए। मैं कहा चलो कोई नहीं, जान छूटी, हमारा तो कुछ बीच में खास था भी नहीं। वो डे था, उसके बाद वीपी सर स्कूल में देखा भी नहीं गया, मतलब कहीं नहीं, नेक्स्ट डे से आया नहीं, उसने छोड़ गया, किसी और मैडम को प्रपोज करने निकल गया, बिकॉज उसका स्पर्म काउंट कम हो रहा था। जोनी और अशोक बहुत अच्छे दोस्त बन गए, दोनों का दिल टूटा था इकट्ठे। वो भी अशोक कमा रहा था, पीएन था ना, तो वो इसको समोसे भी खिला रहा था, हमें भी। अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिन तो अपने इसका जैसे अपने दिल टूटा रहा, पर एक कहावत है ना, मैन विल बी मैन। 3 महीने हुए, उसके बाद कंप्यूटर लैब से 2 शीटें और चुराएगी, बाथरूम में लगी बॉयज़ टॉयलेट में। उस पर लिखा गया पहली शीट पे जॉनी वेट्स नेहा मैम, दूसरी पे लिखा है जॉनी वेट्स अशोक, नहीं सॉरी, दूसरी पे लिखा गया अशोक वेट्स नेहा मैम, दोनों पे शुड ए प्रपोजर गिव योर कमेंट्स बिलो, शुड ए प्रपोजर। उनकी शर्त लगी जिस पे ज्यादा अपने पॉजिटिव कमेंट आएंगे मैम को ये प्रपोज करेगा। तो मैम उनको पता नहीं क्यों लगा कि मैम ऐसे मान भी जाएगी, मैम ये देखो ये हमारा रिकॉर्ड चार्ट है। सभी ने